ओके, आज से नाउन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? है ना? हो आपका रही? वो आपका वो पेन काम करने लग गया? हाँ। ओके, नाइस। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। क्या किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है। ओके, नाउ ये क्या बात कर रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? तो जो हम बोलते हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो भी मैं बोलती हूँ वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज अपन नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। सैंपल क्वेश्चंस। ये देखो, कुछ नहीं है, जैसे कि ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, है ना? तो यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी वाला पार्ट है ये नाउन है। तो अब पहचानेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है? इस सेंटेंस में मैं कैसे पहचानूंगी कि उसके पहले क्या लगा है? डिटर्मिनर लगा है। ठीक है, उसके पहले डिटर्मिनर लगा है। ऑन मंडेज सूरज वर्क्स फ्रॉम 9 to 5। अब ये वर्क्स क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? तो आगे अपन यही सीखेंगे कि कोई भी वर्ड, अंडरलाइन वर्ड को मैं पहचानती हूँ कैसे हूँ, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगी, है ना? जैसे आई कैन सी माई रिफ्लेक्शन इन माई न्यू कार। अब एक क्या कार की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है कि जो इसका उसकी जो कार थी वो न्यू थी। तो ये विशेषता क्या होती है? नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब होती है, क्या होती है? ये सब देखेंगे। ही ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। इसमें पार्क क्या है? द चिल्ड्रन आर गैदरिंग आउटसाइड टू प्ले। अब यहाँ पे आउटसाइड क्या है? नाउ अब देख लो, इसमें एरर डिटेक्शन बताना है। एक बार ट्राई करो कि क्या बोल रहा है, इसमें एरर डिटेक्शन क्या होगा। हम्म। हैज आएगा। हैज बीन। हैज क्यों? क्योंकि द टेबल्स लेग को अपन सिंगुलर कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लेग्स लिखा हुआ है ना, बहुत सारे टांगे टेबल की। द टेबल्स लेग्स। अच्छा, यहाँ पे ये आता है कि क्या होता है ना कि जो बीइंग्स होते हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं, है ना? जब मैं लिविंग की बात कर रही होती हूँ तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अभी है ना, नोट्स में मत देखो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना, आपको वहां का समझ आएगा ना यहाँ का समझ आएगा। तो एक बार बैठ के रिकॉल करो कि अपन ने पहले क्या पढ़ रखा था। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रही हूँ। लिख रहे हो क्या आप? नहीं, मैं जैसे आप जैसे ये चीज बता रहे हो ना, नहीं तो ये चीज मैं मेरे नोट्स में डाल रही हूँ। ये तो यार पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़ लेना, वैसे भी ये याद करने की चीज है, ओके लिखने की नहीं। ओके ओके ओके, नो बट नो नो दिक्कत। बट अगर आपको लगता है कि आपको लिखने से काम बन जाएगा तो आप लिख लो, है ना? एक्चुअली क्या है ना कि मतलब मैं खोलती हूँ ना तो एकदम मेरे माइंड में क्लिक करता है कि अच्छा उस टाइम ये बताया था, सो ओके। इट्स इजी फॉर मी टू रिकॉल। अच्छा, ठीक है फिर। ओके, ऐसा कर लो। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? बीइंग्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक लिविंग बीइंग्स होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो जब मैं लिविंग बीइंग की बात कर रही हूँ ना कि ये उसका है, तब मैं लगाती हूँ कि अपोस्ट्रोफी एस। बट मैं नॉन लिविंग की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि टेबल की जो 4 लेग है उनकी बात कर रही हूँ, तब मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करूंगी, यहाँ पे करूंगी।
दैट इज वाई द टेबल्स लेग, जो टेबल के जो लेग्स हैं वो क्या है, नॉन लिविंग चीज है। तो नॉन लिविंग चीज के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस आती है, नहीं आती है। तो पार्ट एरर किस में हो गया, पार्ट ए में हो गया, है ना। ऑल राइट। आगे पता है, बढ़। मुझे पहले ये दिमाग में आया था। हम्म मुझे पहले ये दिमाग में आया था क्योंकि आपने मुझे पहले समझाया था एक बार। हम्म। चलो, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सबको पता है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है। दैट इज इंडिया, बुक, बॉय, ऑनेस्टी, गोल्ड, कमिटी, होप, एटसेट्रा। नाउ द वर्ड थिंक इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स दैट वी कैन, जो मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं टेस्ट कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, या फिर स्मेल कर सकती हूँ। एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। ठीक है, जिसका मैं सोच सकती हूँ बट कैन नॉट परसीव बाय द, जिसको मैं ऐसे सेंस नहीं कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं। आगे, अब देखिए कुछ डिफरेंट हमने इसके पहले भी कई बार पढ़ रखा है ना, कि प्रॉपर नाउन आते थे, कॉमन नाउन आते थे, जब हम वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़ते थे ना। तब अपन कितना डिस्कस करते थे कि इसको एक बार पार्ट्स ऑफ नाउन देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहीं पे है, क्या होता है कि अपना जो पार्ट्स ऑफ नाउन है, इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ये कैटेगरीज। जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है, कि तुम कोई स्पेसिफिक चीज करके बता रहे हो। अब मैंने बोला कि मेरा घर इंडिया में है, इंडिया में है। अब इंडिया में कुछ स्पेसिफिक चीज बताओगे, तब ऐसा हम ऐसे बोलते हैं ना कि तुम प्रॉपरली कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो। तो जस्ट लाइक दैट, कोई भी चीज होती है, कोई जनरल चीज होती है, उसमें से उसका स्पेसिफिक सेंस निकाल के बोल देते हो। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, मीन्स वंस ओन। ठीक है, वन ऑफ अ काइंड, अपने आप में। जैसे किसी का नाम होता है, तो नाम क्या है, प्रवीण है ना। अब कोई कंट्री है, तो कंट्री कौन सी है, इंडिया है ना। अब कोई सिटी है, तो सिटी कौन सी है, कोलकाता है। कोई गर्ल का नेम है, तो गर्ल का नेम क्या है, दिया है। कोई प्लेयर का नेम है, तो प्लेयर का नेम क्या है, सचिन है। तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, कि अच्छा उस वाली कैटेगरीज में इनकी बात हो रही है। नाउ आगे आते हैं। इसमें बोल रहा है, एक हो गया प्रॉपर नाउन नंबर वन। नंबर टू, कॉमन नाउन। कॉमनली मैं हर जगह यूज करती हूँ, जैसे कि टीचर। अब टीचर कोई भी हो सकता है, कंट्री कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, प्लेयर कोई भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक समूह, सामूहिक रूप से मैं किसी भी चीज को क्या बोलती हूँ। अच्छा चलिए, फिर इसी बात पे बताइए कि जो ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, फिश का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं। आप याद करिए, तब तक मैं इसका चार्जर लेकर आती हूँ।
ओके, मैंने ट्राई किया था एनोलॉजी वाला वो देखने का शीट, बट मुझे अभी मिली नहीं है। अपन नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, को एनोलॉजी थोड़ी थोड़ी सी वो लेते हुए चलेंगे। एनोलॉजी लेते हुए चलेंगे, अपन एक्टिव पैसिव भी कर लेंगे थोड़ा सा, क्या पता रिपीट हो जाए। हम्म। थोड़े से टॉपिक्स देखते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि मतलब अपन को ऐसा लगे कि यार ये कर लेते तो सही रहता। कुछ नहीं होएगा, अपन सब कवर करके जाएंगे। बस सिलेक्शन चाहिए। चलो, ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? स्कूल स्कूल। बोल बोलते हैं, पीवाईक्यू था। है ना? ओके। चलो, है ना? तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है मैं किसी समूह को क्या नाम बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। ट्रूप, टुकड़ी, है ना? हिंदी में बोलते टुकड़ी। ओके। तो अगेन, स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास। अगर कोई गुस्सैल भीड़ है तो उसको क्या बोलेंगे? मॉब, है ना? आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, है ना? स्टाफ, फैमिली, कमिटी, ज्यूरी, नेशन। और उसके नीचे क्या लिखा है मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। टीम लिखा हुआ है, टीम। थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। हम्म। ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं। अब हम बोल रहे हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन हमें हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाएगा, या फिर काइंड ऑफ मैटर जो भी यूज होगा किसी भी चीज को बनाने के लिए। गोल्ड, सिल्वर, वुड, ऑक्सीजन, वाटर, है ना? अब इसमें तीनों चीजें आ जाएगी मेरे, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, एंड गैशियस फॉर्म भी होगा। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो क्या होगा? फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब, या फिर कॉमन नाउन। आगे देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है ना? जैसे एडजेक्टिव आप अभी के लिए ऐसे मान लो कि किसी की कोई विशेषता, विशेषता। ठीक है। वर्ब हमको पता ही है, एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। एंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या, जस्ट अभी पढ़ा ये रहा, है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो किसी फीलिंग से एसोसिएटेड होता है, किसी सेंस से एसोसिएटेड होता है, सेंस। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, ओबीडियंस, ग्रोथ, पोवर्टी, चाइल्डहुड, यूथ, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, डेथ। या फिर कोई क्वालिटी हो गया, कोई एक्शन हो गया, या फिर कोई स्टेट हो गया। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है आपको पता चल गया? लिक्विड सॉलिड गैस। नहीं, यहाँ पे तो स्टेट का वो मतलब है स्टेट। स्थिति वाली। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अम, सिचुएशन। हाँ, स्थिति। सिचुएशन या फिर स्थिति टाइप, है ना? ओके, आगे चलते हैं, है ना? तो अभी तक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने नाउन कौन कौन से पढ़ लिए, कितने टाइप के होते हैं। एक मेरा प्रॉपर नाउन होता है, एक मेरा कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन कॉमन होता नाउन, है। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 5 टाइप के पढ़ लिया। चलो, आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अब एक दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ना? अब जैसे हम क्लोथ्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वेस्टर्न है या फिर इंडियन है, वेस्टर्न है या फिर इंडियन है ना? ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम अलग से इंडियन वाले कैटेगरी में कैसे डिफाइन करते हैं कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ना? राजपूती पोशाक हो गई, है ना? सलवार सूट हो गया, लहंगा, वो चुन्नी हो गया, उस टाइप से। तो अगेन, जो नाउन है वो उस बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है? किसके बेसिस पे? वेदर दे आर काउंटेबल है, मैं गिन सकती हूँ भी नहीं गिन सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से हो गए? क्या मैं कॉमन नाउन को काउंट कर सकती हूँ? वापस ऊपर आते हैं, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ये रहा। अब बताइए कि इधर काउंट कॉमन नाउन ये सब, टीचर, कंट्री, सिटी, गर्ल। अगर कोई भी टीचर है, कोई भी सिटी, कंट्री है, क्या आप इन सबको गिन सकते हो? हाँ श्यामा। ओके, गिन सकते हैं। बट अगर मैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, क्या आप इन सबको गिन सकते हो कि उसमें एक ऑनेस्टी है?
है ना, नहीं है। सो दैट इज वाई यहाँ पे काउंटेबल क्या है, कॉमन नाउन को मैं काउंट कर सकती हूँ, दैट इज वाई इट इज अ काउंटेबल नाउन। वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन को मैं गिन सकती हूँ, ये रहा कलेक्टिव नाउन, क्लास, मॉब, आर्मी, फ्लीट। क्या मैं इन सबको गिन सकती हूँ? बिल्कुल गिन सकती हूँ। सो इट इज अ काउंटेबल नाउन। बिल्कुल गिन सकते मैं हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकती हूँ, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं उनकी क्वांटिटी को जरूर गिन सकती हूँ कि मैंने 1 तोला सोना खरीदा, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने 1 सोना खरीदा, तो एक क्या। दैट इज वाई अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं, एग्जाम्पल ही बोल रहा है कि बॉय, टेबल, बुक, क्लास, प्लेयर एटसेट्रा। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है ना, मैं किसी को गिन सकती हूँ। अब वो सिंगल है तो सिंगल गिनूंगी, बहुत सारे हैं तो बहुत सारे गिनूंगी। वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, फॉर एग्जाम्पल वी से बॉयज, मैं बोल सकती हूँ, बट वी कैनॉट से मिल्क्स, है। ओके, अब आता है रूल नंबर 1, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। इसमें क्या बोल रहा है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पॉजिटिव केस के लिए किया जाता है। जो हमने पढ़ा था ना कि वो अपना फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, उस टाइप से, है ना। तो बोल रहा है अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पॉजिटिव केस के लिए किया जाता है। नाउ यहाँ पे पॉजिटिव केस क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है किसी पर हक जताना। फॉर एग्जाम्पल बोला कि दिस पेन इज माइन, तो मैंने बोल दिया है कि ये पेन मेरा है, मेरे अधिकार में आता है ये। अब क्या होगा कि वो सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस की साउंड आती है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है इसमें। वो सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस की साउंड आती है उन पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये बोलने में कितना अजीब लग रहा है, इस पे हिस की साउंड आएगी। हाँ, जैसे यहाँ पे महेश की बात करते हैं, महेश साइकिल, तो यहाँ पे भी एस की साउंड आ रही है, फिर अपोस्ट्रोफी एस, तो मैं एस ही थोड़ी ना बोलती रह जाऊंगी। दैट इज वाई जिनके लास्ट में एस की साउंड आती है उसमें मैं अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाती हूँ, बट मैं अपोस्ट्रोफी जरूर लगाती हूँ, ये बताने के लिए कि वो उसका क्या है, पजेसिव पोजिशन बता रहा है। ठीक इसी तरह मैंने बोला मोहन्स हाउस, राम्स साइकिल, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो मैं आराम से अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हूँ, है ना। बट यहाँ पे महेश साइकिल नहीं होगा, महेश साइकिल होगा। ये रहा अपोस्ट्रोफी, सो दिस विल बी अ करेक्ट उसका रिप्रेजेंटेशन। आगे आते हैं। नाउ हिसिंग साउंड, जैसा कि हम बात कर रहे थे उसी की बात कर रहे थे। अब कौन कौन से केसेस होंगे, हो गए, जैसे मैंने बोला जीसस लाइफ, तो एस की साउंड आ गई अगेन, तो मैं सिंपली अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी एंड जीसस लाइफ। सोक्रेट्स फिलोसॉफी, आर्किमिडीज लॉ, फॉर पीस सेक, कस्टमर्स कंप्लेंट्स, द गर्ल्स डिमांड, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम जो एक्चुअली पढ़ते हैं ना वो पाइथागोरस ये वाला थ्योरम पढ़ते हैं, बट वहां पे नॉर्मल पाइथागोरस लिखा हुआ रहता है, पाइथागोरस ना। ओके, आगे आते हैं। वी नेवर यूज अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। हमने जस्ट अभी फर्स्ट एग्जांपल उसी का तो देखा था कि द टेबल्स लेग्स, ऐसा नहीं बोलते हैं हम, है ना, नॉन लिविंग होता है तो नहीं यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, जैसे गलत क्या क्या हो जाएगा, कार्स डोर्स नहीं, बट इसका करेक्ट क्या होगा, डोर ऑफ कार, है ना, बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा देंगे। फैंस ब्लेड नो, गलत है, ब्लेड ऑफ फैन। चेयर्स लेग्स, गलत है, लेग्स ऑफ चेयर। टेबल्स वुड, गलत है, वुड ऑफ टेबल, है ना। आगे आते हैं। अभी तक दो चीजें पढ़ ली मैंने। पहला ये पढ़ा कि अगर मेरी एस की साउंड आ रही है, एस की साउंड आ रही है, तब मैं अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दूंगी। दूसरी चीज मैंने ये पढ़ी कि मैं नॉन लिविंग थिंग के साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगी, है ना। चलिए आगे आते हैं। नाउ एक्सेप्शन, अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इनमें भी एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है, अ ड्यूटीज कॉल, है ना। जैसे पहले एक बार रूल पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, या तो टाइम की बात कर रहे हो, टाइम, वेट, डिस्टेंस, जो भी आपकी कौन सी यूनिट है, जो बेस यूनिट्स है, बेस यूनिट्स कौन कौन सी होती है, पढ़ा था आपने। ये अपना मास हो गया, मास, लेंथ, है ना, और ये ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, है ना, और इन सबको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बेस यूनिट्स है ना, उनके साथ में टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस हो गया, फॉलोड बाय सुपरलेटिव एडजेक्टिव और नेम्स विच डिनोट्स अमाउंट, हेवनली बॉडीज, डिग्निफाइड एंटिटीज एंड पर्सोनिफाइड नाउन्स, है ना। सो अब इनके साथ में यूज होता है, जैसे जैसे मैंने क्या बोला, मैंने जस्ट अभी पढ़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस पढ़ा, तो मैं डिस्टेंस के लिए क्या बोलूंगी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस,
तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। माइंड्स आई, द अर्थ्स टेम्परेचर, टुडेज न्यूज, 2 days लीव, नेचर्स रिवेंज, फॉर्च्यून्स फेवरेट, द सोल्स जर्नी, अ नीडल्स पॉइंट, 5 kilograms वेट। तो यहाँ पे क्या है, अब अपने को ये समझने का कोशिश करना है कि अ ड्यूटीज कॉल हो गया, ठीक है, नेचर्स कॉल हो गया, यहाँ पे ज्योग्राफी की बात हो रही है, इंडियाज पॉपुलेशन हो गई, अगेन प्लेस की बात हो रही है, द ज्यूरीज डिसीजन हो गया, ठीक है। ज्यूरी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे वो जजेस होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ जजेस। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये मेरे को अमाउंट डिनोट कर रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, है ना। सो यहाँ पे मैं यूज कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं। नेवर यूज डबल अपोस्ट्रॉफी एस इन अ सेंटेंस। अब मैं डबल एक जगह नहीं लगाऊंगी, जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, एक ही सेंटेंस में ये नहीं लगाऊंगी। अच्छा, इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरी जो वाइफ की सेक्रेटरी की मम्मी है, वो उनका वो एक्सपायर हो गई है। इसका एक दूसरा ये तरीका है कि द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। इसका बोलने का दूसरा तरीका ये है कि जो मदर थी किसकी, मेरी वाइफ की जो सेक्रेटरी है, शी पास्ड अवे। नाउ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर हैज बीन अरेस्टेड, यहाँ पे डबल अपोस्ट्रॉफी एस है, नहीं यूज करते हैं। कैसे यूज होगा, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। नाउ अब इसका बनाइए आप, माई टीचर्स डॉटर्स परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। इसका करेक्ट सेंटेंस बताइए। एंड ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टिव पैसिव से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं इस बात को घुमा फिरा के दूसरी सेंस में ही बोल रही हूँ। माइक ऑफ है। The teacher of my daughter's performance was appreciated by all. द The te- uh, द टीचर्स, एक मिनट the teacher's daughter performance was appreciated by all. The teachers of my daughter. मुझे नहीं आ रहा बनाना श्यामा. आपको मतलब समझ में आया। बनाना तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, कि मतलब एक बार समझना इंपॉर्टेंट है कि जो लिखा हुआ है वो मुझे ग्रेस्प हाँ, तो हो रहा है। चलिए बताइए, जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसका इससे 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 क्या समझे आप। इस सेंटेंस में ये समझ में आया कि मेरी जो वाइफ की जो सेक्रेटरी है उसकी मदर एक्सपायर हो गई. ये बंदा है, इसकी ये रही वाइफ, वाइफ की जो वाइफ कोई भी उसकी जो सेक्रेटरी थी, उसकी जो मम्मी थी, शी एक्सपायर्ड। सिंपल सा। हम्म अब इसी को घुमा फिरा के दूसरे सेंस में कैसे बोल सकते हैं। द मदर ऑफ माय वाइफ हिंदी में, हिंदी सेक्रेटरी. में, हिंदी में, इस पे मत जाओ, छोड़ो इसको, एक बार भूल ही जाओ, रटना नहीं है। मेरे वाइफ की सेक्रेटरी की मदर एक्सपायर हो गई. है ना। चलो, जो थर्ड वाला सेंटेंस है, इसको आप, इससे आप क्या समझते हैं। मेरा जो भाई है हम्म। उसके जो पापा है वो अरेस्ट हो गए. भाई के पापा या मेरा जो भाई के भाई फ्रेंड के पापा। मेरा जो भाई है उसके जो फ्रेंड के पापा है वो अरेस्ट हो गए. है ना। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि किसका फादर, मेरे दोस्त का जो फादर है वो अरेस्ट हो गया है ना, मतलब मेरे भाई के जो दोस्त का फादर है वो अरेस्ट हो गया है। अब आ जाओ, ये अपना जो सेंटेंस है इसको कैसे बनाना है। माई टीचर्स डॉटर्स परफॉर्मेंस, मेरी जो टीचर है उसकी जो डॉटर्स है, उसकी परफॉर्मेंस वॉज जा अप्रिशिएटेड बाय ऑल। हाँ। मुझे आ गया. हाँ। The teacher of my daughter's the teacher of my daughter performance was appreciated by all. द टीचर ऑफ माई डॉटर
daughter performance was daughter's performance हम्म daughter's performance appreciated was appreciated by all. द टीचर ऑफ माई डॉटर्स परफॉर्मेंस। आपके पास फोन है? एक्चुअली ये होगा द टीचर्स ऑफ माय डॉटर. नहीं, चेंज नहीं करना है। सोच समझ के बोलो, भले ही 5 मिनट ले लो। ऐसे चेंज थोड़ी करते रहेंगे आंसर। गलत बात है ना, ऐसे नहीं करते। द टीचर्स ऑफ माय डॉटर. कितने बजे खत्म हुई? नहीं जाना है क्या आपको? क्या हो गया मानव को? सोना है क्या उसको? अरे मन में बोल भाई। हाँ श्यामा बोलो. देखो, हमको इसमें ये बताना है। हाँ श्यामा. देखो, हमको इसमें ये बताना है कि अप्रिशिएट क्या किया गया। परफॉर्मेंस करी गई ना, हम्म. है ना? परफॉर्मेंस करी गई, तो अपन परफॉर्मेंस को इधर ले आएंगे। क्या बोलेंगे? द परफॉर्मेंस। अब किसकी परफॉर्मेंस? ऑफ माय टीचर्स डॉटर वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। ठीक है, ऐसा होएगा। ये जो आपने सेंटेंस बनाया ना, द टीचर ऑफ माय डॉटर्स परफॉर्मेंस, इसका मतलब ये होता है कि मेरी बेटी का जो परफॉर्मेंस था, उसकी टीचर को अप्रिशिएट किया गया था सभी को। तो समझना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, उसको एक बार हिंदी में बोल के देख लो, फिर उसको चेंज कर लो, है ना? चलिए आगे आते हैं। नेवर यूज अपोस्ट्रोफीज विद द पजेसिव। बट श्यामा, हाँ उसमें तो मतलब इन्होंने बोला है कि दो जो एसोस्टॉफी होंगे, मतलब दो एस यूज नहीं होंगे. हाँ, नहीं होंगे, बट सही इसमें बात तो है। हमने बट इसमें तो हमने एक भी यूज नहीं किया. बिल्कुल किया ना, ये देखो मैं लिख के बताती हूँ, जब लिखूंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या बोल रहा है? माई टीचर्स डॉटर्स परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ माई टीचर्स डॉटर वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। है ना? चलो आगे आते हैं। नाउ बोल रहा है नेवर यूज अपोस्ट्रोफी विद पजेसिव प्रोनाउन। ये कितना अंडरस्टूड है, तो यू रूल भी नहीं होना चाहिए, है ना? मैं कभी ये थोड़ी ना बोलती हूँ माइंड्स। ओके, एनोटेशन मैं कभी ये थोड़ी ना बोलती हूँ MINE''S माइंड्स, है ना? मैं ये थोड़ी बोलती हूँ हिज और फिर अपोस्ट्रोफी लगा के वापस हिज बोल दिया। मैंने बोल दिया हर्स, हर्स और फिर अपोस्ट्रोफी लगा के वापस एस बोल दिया। मैंने बोल दिया अवर्स एंड अपोस्ट्रोफी लगा के वापस एस कर दिया। ऐसे थोड़ी लिखते हैं। तो वही बता रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कभी भी यूज नहीं करते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन कैसे हो गए? हक जताना। अब कोई भी हक जताता है, मैं हक जता रही हूँ तो मैं बोलूंगी माइन। आप आपका हक जताने की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी योर्स। उसका है तो हिज, उस लड़की का है तो हर्स, हमारा है एज अ ग्रुप तो अवर्स, एंड उनका है एज अ ग्रुप तो देयर्स। ठीक है? तो योर्स सिंसियरली नहीं होता है। योर्स अपने आप में ही एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। योर्स अपोस्ट्रोफी एस फेथफुली नहीं होगा, योर्स फेथफुली होगा। अवर्स ड्यूटी नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी वाला अवर्स ड्यूटी होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ मिसलेनियस। इसमें चलो बताओ एरर क्या है, सही है कि नहीं है, करेक्ट और इनकरेक्ट?
सेकंड वाला सही है क्यों? क्योंकि दोनों अलग है, रोहन और मोहन दोनों अलग है, तो हैव आएगा। हम्म ठीक है, हम्म रोहन्स एंड मोहन्स फादर, हम्म तो सेकंड वाला सही है। हम्म और थर्ड में ये हो रहा है कि नोबडी एल्स, तो वो हम्म खुद में ही एस साउंड कर रहा है, तो उसमें एस स्टॉप भी एस क्यों लगाएंगे हम? क्या कर रहा है? एल्स, एल्स में खुद में ही साउंड एस आ रहा है ना? ओके, नाइस। आगे तो इसमें हम फोर्थ। एस नहीं लगाएंगे। हम्म माई ब्रदर्स आंसर, इसमें भी वही है। सबसे पहले तो माई ब्रदर्स नहीं आएगा, एक ब्रदर की बात हो रही है तो माई ब्रदर आएगा। ब्रदर की बात थोड़ी हो रही है, ब्रदर ने जो आंसर दिया था उसकी बात हो रही है, मेरे भाई का जो आंसर था। हाँ, was better than anyone else, तो आप जो पोजेशन एल्स का है। मतलब समझ गए? पोजेशन का मतलब होता है कोई हक जताना, है ना? तो यहाँ पे हक किस पे जत रहा है? उसके भाई ने जो आंसर दिया था उस पे। तो माय ब्रदर्स आंसर यहाँ तक करेक्ट है, वॉज करेक्ट है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, एंड आंसर था वो एक ही आंसर था, बेटर देन एनीवन एल्सेस एट द कॉन्टेस्ट। तो अगेन यहाँ पे एल्स, एल्स। एल्स। ठीक है, ओके। आगे आते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही एस या ईएस जुड़े हुए होते हैं, पर ये प्लूरल नहीं माने जाते हैं। जैसे नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखते हैं। ठीक है, प्लूरल इन फॉर्म, दिखने में प्लूरल होंगे बट यूज क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स है ना जिनके लास्ट में एस आता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिर इनिंग्स जो क्रिकेट में होता है, समन्स जो आपकी कोर्ट देती है, बिलियार्ड्स, डायबिटीज, रिकेट्स, ये सारी डिजीजेस हो गई, मम्स, मीजल्स, रेबीज, शिंगल्स, एक्सेट्रा। चलिए फिर बताइए, फर्स्ट टू फोर्थ करेक्ट है इनकरेक्ट है, क्या होगा? करेक्ट है। कैसे है कि मैथमेटिक्स में लास्ट में एस आ रहा है? उसका मतलब दिखने में तो प्लूरल है बट यूज सिंगुलर होगा। यूज सिंगुलर होगा तो मेरी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, इज। सेकंड की बात करते हैं। हैज आएगा। बिलियार्ड्स क्या है? दिखने में प्लूरल है लेकिन यूज इसका सिंगुलर होगा और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज आता है। बिकम अ पॉपुलर गेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड की बात करते हैं। इज, मिसल्स इज। है ना, बीमारी आ गई तो मैं बिना सोचे समझे सिंगुलर लगा दूंगी, इज एन एक्यूट कंटेजियस डिजीज। नाउ फोर्थ की बात करते हैं। इनिंग्स। है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स। अभी इनिंग एक कोई चीज नहीं होती है, इनिंग्स ही होगा। इनिंग्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो 6 बॉल होती है ना, तो 6 बॉल को मिला के एक इनिंग, वन इनिंग्स बोला जाता है। चलिए फिफ्थ में। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसिबल, नो एरर। सही से पढ़ो, सही से पढ़ो, क्या पढ़ा आपने? द फर्स्ट इनिंग्स of the match was very sensational. हम्म No error. नो एरर ना, क्योंकि इनिंग्स है। वेरी गुड, सही बात है। अब इनिंग्स क्या होती है? दिखने में तो प्लूरल होती है लेकिन यूज इसका सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है ना? चलो आगे आते हैं। नो, अब ये कुछ नोट है, जिन नाउन्स के अंत में आईसीएस जुड़ा है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उनके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है, लेकिन तभी होता है जब मैं उसको बता रही होती हूँ कि ये कोई स्पेसिफिक है। परंतु हम ऐसा करते हैं जब इनसे पहले कोई डिटर्मिनर्स लगा हुआ हो, द या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई और हिज हर जुड़ा हुआ हो। कैसे समझ लेते हैं। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बोल दिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक। अब क्या होता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स को ऐसे देखूंगी
तो दिखने में तो क्या है, प्लूरल है, बट यूज क्या होगा, सिंगुलर सेंस में यूज होगा। इसका मतलब मैं कभी भी इकोनॉमिक्स का यूज करूंगी तो मैं आगे सेंटेंस में सब अकॉर्डिंग टू सिंगुलर के लिए के अकॉर्डिंग लगाऊंगी, जैसे कि इज हो गया, है ना, वॉज हो गया, आर वगैरह नहीं लगाऊंगी। बट होता क्या है, जब मैं इसको किसी चीज से एसोसिएट कर दूं, ठीक है, मैं इसको किसी का पजेसिव एडजेक्टिव बना दूं। पजेसिव नाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव अलग होता है, इसको हम आगे कवर करेंगे। अगर मैं इसको किसी के पोजीशन में बता दूं कि उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, या फिर मैंने बोल दिया मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, अब इस सेंस में मैं प्लूरल यूज कर दूंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि माय, माय से मैंने पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया है कि भाई मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, माय इकोनॉमिक्स। अब क्या हो जाएगा, अब ये प्लूरल सेंस में होगा, प्लूरल सेंस में होगा तो आर नॉट गुड, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो बस वही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई मैथमेटिक्स, अब माई क्या है, इसने पोजिशन बता चुका है कि माई मैथमेटिक्स इज सो बैड दैट माई टीचर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने यहाँ पे पोजिशन दिखा दिया, पोजिशन दिखा दिया तो आर यूज करो भाई, यहाँ पे आर यूज करो। माई मैथमेटिक्स आर सो बैड दैट माई टीचर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद योर फिजिक्स, मैं तुम्हारी फिजिक्स की बात कर रही हूँ कि तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है, तो अगेन इसके लास्ट में क्या है, आईसीएस आया, दैट इज वाई इज नहीं होगा, ये आर होगा। योर फिजिक्स आर वेल बिलो द स्टैंडर्ड। ठीक है, अगेन पॉलिटिक्स आ गया, लास्ट में आईसीएस है। अब द आ गया, द हमने पढ़ा था डिटर्मिनर्स लग जाए, ये रहा डिटर्मिनर्स, लग गया डिटर्मिनर्स। तो द पॉलिटिक्स ऑफ दीज लीडर्स, ये जो लीडर्स है, ये जो लीडर्स है ना, मैंने उनको हक बता दिया कि पॉलिटिक्स है इन लीडर्स की वो अच्छी नहीं है, तो आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, चला आगे चलते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज, अभी मैंने क्या देखा, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। अब मैं क्या देखूंगी, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। जैसे पुलिस की बात करते हैं, दिखने में सिंगुलर है, ना कोई एस आ रहा है, ना ईएस आ रहा है, ना आईसीएस आ रहा है, बट होगा क्या, प्लूरल यूज करूंगे। ठीक है, तो अब बताइए, द पुलिस हैज कम होगा या फिर द पुलिस हैव कम होगा? हैव। ठीक है, तो द पुलिस हैव कम। अच्छा, टाइम खत्म हो गया है, इसके बाद कंटिन्यू करना। कर लेते हैं, पढ़ लेंगे। ओके, तो वही बोल रहा है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज, दिखने में सिंगुलर है बट यूज क्या है, प्लूरल आएगा। जैसे अभी हमने बात करी पुलिस की, फोक्स का मतलब लोग होते हैं, है ना, जैसे हम जनरली बोलते हैं हाय फोक्स, हाउ आर यू, है ना। कभी कभी पेरेंट्स के सेंस में भी यूज किया जाता है। स्क्रीन शेयर हो रही है। एक अम, मिनट। है ना, तो नहीं है, नहीं क्या, हाँ, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, कि नाउन जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में बट यूज कैसे किए जाते हैं, प्लूरल होते हैं। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था कि नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट यूज कैसे किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे कोई डिजीज हो गई, कोई सब्जेक्ट का नाम हो गया, है ना, समथिंग लाइक दैट। चलिए, अब मैं क्या पढ़ूंगी, जो होते सिंगुलर है बट यूज कैसे किए जाते हैं, प्लूरल किए जाते हैं। जैसे कि कैटल, भेड़ बकरियों वाला, क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन उसको बोलते हैं जो चर्च में फादर, चर्च चर्च में जो पंडित There होते are हैं। thousands of different उनको बोलते हैं, है ना। नाउ जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, वर्मिन, पोल्ट्री, पुलिस, फोक, पीपल, पेजेंट्री, ये सब क्या है, दिखने में सिंगुलर है बट क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि ये पूरा ग्रुप है किसी का। पीपल क्या है, किसी का ग्रुप है। पेजेंट्री क्या है, किसी का ग्रुप है। इन्फेंट्री क्या है, किसी का ग्रुप है। इन्फेंट्री बेसिकली उसको बोलते हैं जो पैदल सेना होती है, जो पैदल सेना होती है, जो सबसे पहले वॉर होता है तो ग्राउंड में पहले उतरती है, उसको बोलते हैं। नाउ फर्स्ट क्या बोल रहा है, द कैटल्स आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली, गलत होगा। क्यों?
क्योंकि कैटल जो है वो इटसेल्फ एक प्लूरल है, दैट इज वाई आपका माइक ऑफ है, दैट इज वाई द कैटल आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। ठीक है, और सिंगुलर होंगे फॉर्म में बट प्लूरल होंगे यूज में। यूज में प्लूरल होंगे, दैट इज वाई आर वर इन सब का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। सो आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। ठीक है, नाउ द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। द पुलिस तक तो ठीक था, हैज कैसे भाई? पुलिस है बहुत सारे हैं, तो हैव अरेस्टेड हिम, तो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। अब थर्ड आप बताइए, फोर्थ आप बताइए, फिफ्थ आप बताइए। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। तो एरर मेरा इसमें पॉइंट बी में हो गया। फोर्थ, कैरीज डिजीजेस। जीरा सही लिखा हुआ है, कैरीज डिजीजेस। कैरीज डिजीजेस सही है, कैरी नहीं आएगा यहाँ। करेक्ट क्या होगा? साइंस के बाद हैव आएगा। साइंस के बाद वही हैव आ जाएगा, फिर बोल रहे हो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। एक आंसर बोलो, वहां एक ही आंसर देना होता है। कैरी। क्यों? पता नहीं। तो इसको टुकड़ों में बांट लो ना, साइंस तक सेंटेंस सही है, हैज सही है। शायद। क्यों? इतने से में कैसे डाउट आ गया? साइंस का एक सब्जेक्ट है, ये एक ही सब्जेक्ट है ना। हैज सही है। सही है। प्रूव्ड तक सही है, दैट सही है, इवन तक, वर्मिन तक। वर्मिन क्या होती है? ऑल्दो लट्टे, लट्टे को कहते बायोलॉजी। हैं। हाँ ठीक लट्टे है, जो होती है उनको वर्मिन कहते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक मेरा सेंटेंस सही है, वेल एंड गुड। यहाँ पे कुछ झोल लग रहा है, क्या झोल है देख लेते हैं। इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस, बीमारियां कैरी करती है, बहुत सारी बीमारियां कैरी करती है। सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक जो सेंटेंस था वो भी सही है, लेकिन कैरी में ऐसा क्या झोल है कि ये गलत है? अब क्या होता है, कोई भी जो डिजीज होती है ना, कोई भी जो डिजीज होती है वो प्लूरल कंसिडर करी जाती है। जैसे अभी देख लो ऊपर, अ, मैंने वर्मिन कहीं देखा था बट मैं थोड़ा सा, हाँ ये रहा ना, ये रहा वर्मिन, ये रहा वर्मिन, है ना। तो क्या है, दिखने में तो एक है, लेकिन है क्या ये? प्लूरल है, प्लूरल। प्लूरल है। अब प्लूरल जब भी यूज होएगा तो उसके साथ, अब आ जाओ, अपना जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है? हैव, वर। सिंगुलर आती है कि प्लूरल आती है? प्लूरल आती है, इस आर आता है। प्लूरल ही आती है ना। अब चूंकि, चूंकि यहाँ पे प्रूव्ड पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो कैरीज डिजीजेस। ठीक है, अब ये जनरल सेंस में बोल रहा है कि वर्मिन जो होती है वो भी डिजीजेस कैरी करती है। तो जब मैं क्या बोलते हैं, किसी भी प्लूरल चीज के साथ में यूज करूंगी तो क्या मेरे वर्ड के साथ एस या ईएस आएगा?
नहीं आएगा। नहीं आएगा, दैट इज वाई यहाँ पे कैरी होगा। नाउ फिफ्थ वाला सही है, हाउ आर यू फोक्स। फोक्स नहीं होगा, सिर्फ फोक होगा। फोल्क। सही है, इनफॉर्मल वे में बोला जाता है ना, ये इनफॉर्मल इनफॉर्मल वे में बोला जाता है। तो हाउ आर यू फोक्स, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए। नाउ वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, पोएट्री, प्रोज, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, ग्रीनरी, फूड, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, ब्रेकेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, वेस्टेज, वाटर, पेपर, ब्रेड, वर्क, इक्विपमेंट, फिल्थ। फिल्थ का मतलब क्या होता है? गंदगी, लिटर। मनी, वेल्थ, परसेंटेज, मिसचीफ, एविडेंस, हेयर, गार्बेज, डैमेज, कटलरी, कन्फेक्शनरी, वेदर। ये क्या होते हैं? वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। सो दीज नाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज अनकाउंटेबल। अब हम इनको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं गिन सकती हूँ। सो वी कैनॉट पुट नंबर बिफोर दीज नाउन। मैं गिन नहीं सकती तो उनके पैसे पहले नंबर कैसे लगाऊंगी मैं, है ना? नहीं, थोड़ी ना बोलूंगी कि मेरा 1 वाटर पीने का मन कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब इनके पहले हम क्या करते हैं, ऐसी चीज या कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिससे मैं इनको गिन सकते हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैंने पेपर यूज करना है ना, मुझे 2 पेपर यूज करने हैं, लेकिन मैं गिन नहीं सकती हूँ, अनकाउंटेबल है, तो मैं क्या बोलूंगी? पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर। तो मैं क्या करूंगी, पीसेस जो है इनको तो गिन नहीं सकती हूँ। दैट इज वाई इनके पहले कुछ ऐसा वर्ड यूज हो जाएगा जिससे जिनको हम एज अ काउंटेबल नाउन, या फिर जिनको मैं ऐसा कंसिडर कर सकती हूँ कि मैं उनको मल्टीपल सेंस में यूज कर सकते हूँ। पेयर ऑफ सीजर्स। हाँ। पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। हम्म। चलिए, अब ये बताइए, फर्स्ट वाला, कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स कलरफुल सीनरी। कोई दिक्कत? राइट है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। इसमें कोई दिक्कत? लगेजेस, लगेज आएगा। लगेज आएगा, ठीक है। ऑल द वर्क्स हैव टू बी फिनिश्ड बाय द इवनिंग। इसमें कोई दिक्कत? हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। यहाँ तो एस लिखा हुआ है ना, एस लगा हुआ है तो कैसे सिंगुलर है? आपको मैंने कोई काम दिया, आप उस काम को गिन सकते हो क्या? हिंदी में तो गिन ही नहीं। सकते हो, और इंग्लिश में नहीं गिन सकते हो, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल द वर्क। अब एक वर्क है, सो हैज टू बी फिनिश्ड बाय द इवनिंग। फोर्थ वाला बताओ, लगेजेस में एस, लगेजेस, लगेज। वर लॉस्ट इन द ट्रेन। आई हैव 2 शीट्स या फिर पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, तो जब मेरे को भी बोलना होगा आई कि हैव पेपर चाहिए, तो क्या लगाऊंगी? कोई ऐसा चीज लगा दूंगी जिसको मैं गिन सकती हूँ। पीसेस। तो या तो शीट्स लगा दूंगी या फिर पीसेस लगा दूंगी। अब ब्रेड चाहिए, तो या तो स्लाइस लगा दूंगी, या पीस लगा दूंगी, या फिर लोफ, LOAF। इसका प्लूरल होता है LOAVEF, लोव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि पोइट्री, प्रोज, सीनरी, मशीनरी, ये सब हमने पढ़ लिया था। नाउ वो वाले नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, एम्स, बाइनोक्यूलर, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स। अब ये जितने भी सारे वर्ड्स दिखे हुए हैं ना, ये सारे आपको पेयर में ही मिलेंगे, है ना? नाउ जैसे मैंने बोला कि ये वाला वर्ड ले लो, ठीक है, ये वाला वर्ड ले लो, रिगार्ड्स। तो हम हमेशा ऐसे नहीं बोलते माय वार्म रिगार्ड्स, है ना? तो इस टाइप से। तो फॉर एग्जाम्पल, माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा? पोजीशन बता दिया, तो मेरी जो अर्निंग है वो अच्छी नहीं है, तो पोजीशन बता दिया, तो माई अर्निंग्स आर, और जो अर्निंग होती है ये रहा अर्निंग्स।
जो अर्निंग्स होती है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। तो मेरी अर्निंग्स आर नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। ही गेव मी एन ओल्ड सीजर। एक पुरानी कैंची थी, हिंदी में बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में क्या होगा, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स। नाउ थर्ड, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। अब सीजर्स ऐसा आता है, दैट इज वाई प्लूरल है तो आर आएगा। फोर्थ, द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द सिटी काउंसिल। सिनोनिम, प्रोटेक्शन, पीजी, एक्सेट्रा। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, आगे देखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आओ है ना। ओके, नाउ एग्जांपल्स, इनको रीड आउट कर लो, बस ये रीड करने का ही है। हो गया। है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला, द टेबल ले, ए में द एरर है भाई। टेबल्स लेग, ए में एरर है। पोएट्रीज, पोइट्रीज इसमें एरर है। क्या था ये पोइट्री वाला रूल? पोएट्री आएगा सिर्फ। हाँ ये रहा, नाउन ऑलवेज सिंगुलर, पोइट्री। ओके नाइस। पर थर्ड, लगेजेस, लगेज आएगा। ये तो इतनी बार आ गया। हम्म। फोर्थ, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। फिर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। द पुलिस बहुत सारी है। सिक्स, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखने इन्हीं, में तो प्लूरल होते हैं, बट यूज कैसा होता है उनका, सिंगुलर का ही होता है। तो इनिंग्स के साथ में वॉज आएगा, सही है, नो एरर। अच्छा, आई एम सो सॉरी, नो एरर। ये है ना, मतलब ये उसी का एक्सप्लेनेशन है अभी जो क्वेश्चंस किए थे। इसमें द टेबल्स लेग्स में एरर है, द पोएट्रीज में एरर है, हिज लगेजेस में एरर है, सीनरीज में एरर है, हैज अरेस्टेड हिम, एंड इसमें नो एरर। ठीक है, आगे चलते हैं। बस यहाँ पे खत्म है। अब थोड़ा सा नीतू मैम से क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना। यस।
ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था ना, NOUN। ओके, वन 49। ये रहा। स्पॉटिंग द एरर है ना, स्क्रीन शेयर कर रहे हूँ। 1 to 10 नंबर लगा लो। मैं पेन पेपर तो लेकर नहीं बैठी हूँ, मैं इसी में कर लूंगी। पढ़ाई में ध्यान दो श्यामा। देखो फर्स्ट में क्या एरर है? फर्स्ट हो गया मेरा। नो एरर। क्यों? हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डोर टू डोर, है ना, पेज आफ्टर पेज। पेज आफ्टर पेज। सो सी में एरर है। सेकंड करते हैं, जब हो जाए तो बता देना। मेरा हो गया। क्या आया? आप बताओ। आप बताओ पहले। नो एरर। हम्म 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 क्या हूँ? थर्ड। सही है, नो एरर। नहीं, मेरा नो पेरेंट्स एरर नहीं आंसर है। कजन। मेरा सी है, क्योंकि हम कजन के साथ में कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते। कजन अपने आप में मतलब रखता है कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर, तो एरर मेरा सी में है। हाँ ठीक है। चलो थर्ड हो जाए तो बता देना। हो गया। हो गया। मैं तो स्किप कर रही हूँ ये। मुझे बी में एरर लग रहा है, टेक्स पेन। ही टेक्स ही पेन टेक पेन। ओवर हिज। क्या मतलब? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। क्या ही पता। क्या पता, तो अटेंड कैसे कर लिया? ही टेक्स पेन। अपने काम के ऊपर वो पेन ले रहा है। वो काम कर रहा है, उसको पेन है। हाँ, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। वो अपने काम के ऊपर पेन ले रहा है। चलो देखते हैं, मैंने मुझे स्किप कर टेक्स दिया। हम्म। टेक्स आप, नहीं आएगा। हाँ फोर कर लिया। आप नोट डाउन कर लो ना, मैं देखती हूँ। फोर। फोर कर लिया। ओके, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ
यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मोर देन वन वाला नहीं। क्राइटेरियंस नहीं आएगा। तो अ नंबर ऑफ के साथ नंबर ऑफ में क्या होता है? प्लूरल आता क्राइटेरिया। है। हाँ, एस नहीं आएगा ना पीछे। एस ई फॉर द एस कहाँ लगाते हैं अपन? तो एरर बी में है। फिफ्थ वाला पोएट्रीज। पोएट्रीज बी नहीं में आएगा, एरर है। बी में एरर है। ओके, वाह यार, अपन तो होशियार हो गए। नजर लगा दो, एक काम करो। सिक्स में John Smith. नो एरर। नो एरर। सेवेंथ में सी में एरर है। सी। सी लगेजेस। एट्थ में ए में एरर है। ए। नाइन्थ में ए में एरर है। ए। टेंथ में नो एरर। किया ही नहीं। ओके, 11th में नो एरर। नो एरर। नो एरर। 12th में नो एरर। यहाँ पे पुअर आएगा। पुअर्स। पुअर्स। सी में पुअर एरर आएगा। है। 13th में लेजर्स। लेजर। सी में एरर है। आइज। आइज। आई सर्जरी। आइज। आइज। 14th में नो एरर। मुझे नो एरर भी लग रहा है। और मैंने इफ स्किप यू कर हैव अ दिया। वे 15th विथ पे वर्ड्स, आते हैं। वीक्स। लास्ट वीक्स। ए में एरर है। ए है ना। अब एक बार इनके 15th तक कर लिया, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन। मैं दूसरे टैब में खोल लेती हूँ सेम चीज को, ताकि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। ओहो, सेम आ गया क्या? पेज नंबर कौन सा था? दिस इज 161।
ओके, पेज आफ्टर पेज, तो फर्स्ट का सी है, अपना क्या है, फर्स्ट का सी। माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ओके, सेकंड का है कजिन सिस्टर्स, कहना गलत होगा, कजिन्स का प्रयोग करें, तो सेकंड का सी है, सही है। थर्ड का किस में एरर था, मैंने तो स्किप कर दिया था, आपने क्या बोला था, बी। बी ना, तो थर्ड का बी, टेक्स पेन्स का प्रयोग करें, इस फ्रेज का अर्थ है काफी प्रयास करना। अच्छा, तो ये टेक्स पेन्स एक फ्रेज होता है, काफी प्रयास करना, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। अच्छा, तो वो अ, काम के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है। ओके, नोटेड। फोर्थ में एरर था बी में ना, बी। क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया है, ओके, अंडरस्टूड। फिफ्थ क्या है, आई लाइक, पोएट्री। बी ना, फिफ्थ का पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ओके, अंडरस्टूड। फिर सिक्स्थ का द ब्यूटीफुल, सिक्स्थ का किसमें था, डी ना, डी। तो सिक्स्थ का बी, सराउंडिंग्स का प्रयोग करें, जिसका अर्थ है आसपास की जगह, सराउंडिंग्स, सराउंड का आईएनजी फॉर्म है। अच्छा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी, सराउंडिंग्स का प्रयोग करें जिसका अर्थ ओके, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास की जगह, ओके, अंडरस्टूड। फिर सेवेंथ का सी में था, लगेज का प्रयोग करें, लगेज अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। फिर एट्थ का ए था, टेबल्स लेग्स के स्थान पर लेग्स ऑफ टेबल का प्रयोग करें, सामान्यतः निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं होता, ओके, अंडरस्टूड। फिर नाइन्थ में द सीनरीज ऑफ कश, ए, नाइन्थ का ए, सीनरी का प्रयोग करें। फिर टेंथ का डी, टैलेंट के स्थान पर स्किल का प्रयोग करें, टैलेंट का अर्थ है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, एंड स्किल का अर्थ है टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज, ड्राइविंग स्किल का प्रयोग सही होता है। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अच्छा, ओके, यहाँ पे कहने का मतलब है, समझ गए ना, हम्म। ओके, आगे चलते हैं। फिर इलेवेंथ का डी था, इलेवेंथ का सी, ग्राउंड का अर्थ है मकान के बाहर की धरती का ऊपरी सतह, ग्राउंड के स्थान पर फ्लोर का प्रयोग करें, फ्लोर का अर्थ मकान के अंदर का फर्श होता है। अच्छा, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। बेसिकली ये बोल रहा है कि सही जगह पे सही चीज का प्रयोग करो, धरती वो बाहर भी है और धरती घर के अंदर भी है, बस घर के अंदर वाली धरती को फ्लोर बोलते हैं, है ना। नाउ ट्वेल्थ का सी, द पुअर्स के स्थान पर द पुअर का प्रयोग करें, द पुअर का अर्थ है गरीब वर्ग, वो पूरे ही सारे गरीबों को दर्शाता है। पुअर एडजेक्टिव है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता, द पुअर प्लूरल कॉमन नाउन है, ओके। फिर थर्टींथ क्या किया था, लेजर्स, थर्टींथ किया था सी, सी। आईज सर्जरी के स्थान पर आई सर्जरी का प्रयोग करें, आईज नाउन है, परंतु यहाँ आईज सर्जरी की विशेषता बता रहा है, एवं एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह सिंगुलर फॉर्म में होता है, अतः आइज नहीं, आई का प्रयोग होता है। अच्छा, यहाँ पे जो नाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि वो बता रहा है कि सर्जरी होगी, किसकी होगी, आई सर्जरी होगी, दैट इज वाई आई सर्जरी। फिर 14th में क्या किया था, मैंने तो स्किप कर दिया था, आपने क्या बोला था, मैंने भी स्किप कर दिया। आपने भी स्किप कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, यहाँ हमें एबिलिटी की विशेषता बताने एडमिन। वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, a good sense of design and administrative ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising. Nice. फिर 15th क्या किया था, ए ना, तो 15th का सी होगा,
कोस्ट्स के स्थान पर कोस्ट का प्रयोग करें, नाउन के रूप में कोस्ट अनकाउंटेबल नाउन है और इसका बहुवचन नहीं होता। मेरे को समाउ लग ही रहा था कि अपन लास्ट वीक बोल सकते हैं। लास्ट वीक शार्प हाइक, क्योंकि कभी कभी ऐसे न्यूज़पेपर में भी, न्यूज आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ आ जाता है कि लास्ट वीक्स का ये, लास्ट वीक्स का वो। चलो राइस, 16th कर लेते हैं। कर लिया। सी 5 स्टार्स होटल्स। whenever he goes to Mumbai he stays in 5 star होटल, है ना, सी में एरर है। 17th का द कंपनी है, नो एरर। नो एरर। 18th में ए। ब्रिजेस। ब्रिजेस। ब्रीज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हवा, तो ब्रीज का अपने आप में मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और अपन ने स्ट्रॉन्ग के पहले स्ट्रॉन्ग लगा दिया, दैट इज वाई। आपने क्या किया? मुझे भी वही लग रहा था, ए ही लग रहा था। बी में एरर है। अफेक्ट्स। अफेक्ट तो खुद में ही एक वो वर्ड है ना, तो ऐसे क्यों लगाएंगे अफेक्ट्स? क्या हुआ? 20th करो, मेरा भी हुआ नहीं है 19। 20th हो गया मेरा। नाइनटीन्थ का ए है मेरा। ओके। 20th का 2 स्पून्स फुल ऑफ। बी। स्पून फुल आएगा। चलो 21 अब का इट इज अ बिग ब्लंडर। आंसर चेक कर लेते हैं ना, अभी 3 ही मिनट बचा है। ओके, किसका 15 कर लिया था, 16th का है 5 स्टार्स, 16th का सी। फिर 17th का सी न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? whenever he goes to नहीं सॉरी, the company has ordered some new equipment। फिर 18th का ब्रीज हमेशा ए। जेंटल होता है, तेज हवा के लिए स्ट्रॉन्ग विंड शब्द का प्रयोग करें, तो 18th का ए। ठीक है। 19th बी का 19 बी। ए, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, अतः वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स का प्रयोग करें। ओके। नाम क्या आ जाएगा? वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स अमंग द हिंदूज इज दैट 20 का बी। कर्मा इज अ सिंगुलर थिंग। तो सिंगुलर थिंग के साथ एस या ईएस आता है, तो अफेक्ट्स के साथ एस लगा है। ओके गॉट इट। फिर 20th की बात करते हैं, तो 20th का स्पूनफुल नहीं स्पूनफुल्स का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए अब 21 की बात करें। तो 21 इट इज अ बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर क्या होता है भाई? ब्लंडर ब्लंडर होता है। बिग बिग स्मॉल क्या होता है? 22
22 का होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होगा। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पोर्टेंट, अगर प्लूरल था तो यहाँ पे लगाना था टू इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, तो बी में एरर है। हम्म The The sheaves of the wheat plants were too heavy. Sheaves, sheaves या sheaf? wheat plant होगा ना, plants क्यों आएगा? सिर्फ wheat के plant की तो बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो बात वर तो भी नहीं है। हो रही है ना, शीप्स के लिए हमने यूज किया है ये वर। अच्छा, मैं स्किप कर रही हूँ ये। haves and have not, haves not नहीं होगा, have not होगा यहाँ पे, have not।